चलिए स्टूडेंट, अब हम करते हैं प्रश्नावली 1.2 संख्या पद्धति की, जो कि चैप्टर 1 है। ठीक है, इसको हम करते हैं। चलिए जी, अब पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वाला संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये बताना है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो चलिए जी इसे करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि प्रश्न 1, इसमें कहता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये वास्तविक संख्या होती है, आपको सिद्ध करना है। चलो जी करते हैं। अब क्या है, आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि वास्तविक संख्या होती क्या है। ठीक है, तो अगर आपको ये पता होगा तो आप बता पाएंगे। मैंने बताया था वास्तविक संख्या जो होती है संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर ही, दोनों तरह की संख्या जो है ये वास्तविक संख्या होती है। तो प्रश्न में ये कह रहा था प्रत्येक अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है कि नहीं, ये भी वास्तविक है, ये भी वास्तविक है। तो हमारा जो कथन है, अतः कथन सत्य है, क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या कैसी होती हैं, संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या बनाते हैं, संख्या बनाती है। ठीक है, चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे में कहता है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m प्राकृतिक संख्या है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो ये कैसा है, ये कह रहा है कि प्रत्येक रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो ये बात कैसी है, ये बात असत्य है, क्योंकि दूसरे प्रकार की संख्या भी संख्या रेखा पर होती है। ये कह रहा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। √m के रूप में मतलब कि √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, √4 भी हो सकता है। 4 का तो 2 हो जाएगा। तो कह रहा है क्या यही होते हैं √m के रूप का ही होता नहीं।
संख्या रेखा पर तो हम 3/2 को भी दर्शा सकते हैं और 0.05 को भी दर्शा सकते हैं, सारी तरीके दर्शा सकते हैं। तो ये जो कथन है, अतः कथन असत्य है। क्यों है? क्योंकि दूसरे प्रकार की संख्या भी संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती है। चलिए तीसरा करते हैं इसका, पहले का। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये कैसा है? मैंने बताया था वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग होता है। ठीक है, यानी कि दोनों प्रकार के होते हैं। तो ये अतः असत्य है। कैसा है? क्यों है असत्य? परिमेय संख्या वास्तविक संख्या भी होती है। परिमेय संख्या वास्तविक संख्या भी होती है। ठीक है जी, तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो ये कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो आपको पता होगा धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं भाई? प्राकृतिक संख्या होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये कह रहा है कि इनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। कैसे होते हैं? अपरिमेय। तो नहीं, इसका उत्तर होगा नहीं। कैसा है? नहीं, क्योंकि ये कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। देखो, अगर मैं √2 का निकालूं तो 1.414 चलता चला जाता है, तो ये तो अपरिमेय है। √3 का निकालूं तो 1.732 एंड सो ऑन, ये भी चलता चला जाता है, तो ये भी अपरिमेय है। परंतु ऐसा नहीं कि सबका होगा। √4 का निकालूं तो ये तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जो कि एक प्राकृतिक संख्या है। √2 एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। कुछ हो गए परिमेय भी होते हैं। ये कैसा है? परिमेय। ये कैसी संख्या है? परिमेय। तो ये जो कथन था ये असत्य है। चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न करने के लिए पेपर देखता हूँ। तीसरे प्रश्न में कहता है, क्या कहता है? दिखाइए कि संख्या रेखा √5 को दिखाइए
की संख्या रेखा अंडर 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इसको करने के लिए मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं कि √2 का बनाना सीखेंगे। पहले हम संख्या रेखा पर √2 का हम कैसे बनाते हैं पहले हम ये देखेंगे। ठीक है जी, चलो जी करते हैं। पहले मैं संख्या रेखा खींचूँगा। पहले √2 का, इसके लिए मैं क्या काम करूँगा, पहले मैं ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा गैप जो लूँगा मैं बड़ा लूँगा। तो मैं गैप कैसे लेता हूँ, ये 1 1 2 3, इसको भी मैं 1 मान लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक 1 है। ठीक है, और फिर ये आ गया 2। ऐसे ही इधर जाएंगे तो -1 और आगे जाएंगे तो -2। और हमें 1 का बनाना है, √2 का बनाना है। तो उसमें ये ध्यान रखना है कि √2 का बनाने से पहले आपको ये 1 यहाँ से यहाँ तक 1 है। ठीक है, आप 1 ऐसे और 1 आपको इसके लंबवत रेखा खींचनी होगी। चलिए देखते हैं। यहाँ से हम √2 का बनाने के लिए आपको इसको बनाने के लिए थोड़ी सी पाइथागोरस प्रमेय की जानकारी होनी चाहिए, जो कि कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ बनाना है 1 आधार लेना पड़ेगा और 1 लंब लेना पड़ेगा, तब हमारे पास आएगा कर्ण कितना, ये आ गया 2 और कर्ण आ गया, यहाँ से स्क्वायर हटाया तो √2। यानी कि मुझे आधार जो लेना है ये 1 लेना है। अभी मैं आपको √2 का बना के दिखा रहा हूँ। और 1 मुझे लंब लेना है, तो लंब लेने के लिए मैं यहाँ पर बनाऊँगा 90 डिग्री का। 90 डिग्री का आपको बनाना आता है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी और अब मैं कितना बड़ा ये है 8, ये मैं काट दूंगा इसको। ठीक है, अब ये काटने के बाद इससे इसको ज्वाइन कर दूंगा। इससे इसको मिलाने पर और यहाँ से यहाँ तक की रेखा खींच के यहाँ तक का मेजरमेंट करके और मैं इसको यहाँ से इसको यहाँ मिला दूँगा। तो स्टूडेंट ये जो काटा है यहाँ पर ये √2 है, ये भी √2 है। तो ये जो है ये हमने पहले √2 को संख्या रेखा पर निरूपित किया है। ठीक है, अब इसके हम पॉइंट मान सकते हैं। इसको मैंने मान लिया O और इसको मान लिया मैंने ये जो डाला ये A आ गया। ठीक है, ये B आ गया और इसको कह लो P, पॉइंट P, ये जो पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारा √2 जो है उसका बन गया। अब √2 का ये बन गया और 3 का बनाना हो तो इस पर ही हम 1 खींचेंगे और इससे बना देंगे। ठीक है, भाई मैंने 2। चलिए अब √3 का किस प्रकार से बनाते हैं, संख्या रेखा पर निरूपण किस प्रकार से करते हैं, अब इसको करते हैं। चलिए जी, पहले लाइन ड्रॉ कर लो और फिर ये 1 यूनिट सपोज हमने माना ये इतना है, तो इस पर पहले 90 डिग्री बनाने हैं।
90 डिग्री ये बन गया। इसमें जितनी दूरी ये है उतनी दूरी पर एक काट लो, तो ये जो बनेगा ये √2 का बनेगा। पहले ये जो बना है ये √2 का बना है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक खींच के अगर इसको यहाँ मिला दें तो ये जो बन गया √2 का, और इसको √2 का। अब √3 का कैसे बनाएं? √3 का बनाने के लिए हमें यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। चलिए जी बनाते हैं 90 डिग्री का। ये यहाँ से बन गया 90 डिग्री। अब इसको जितना हमने ये 1 यूनिट की दूरी ली थी उतनी यूनिट पे काट देंगे यहाँ से, और इससे इसको मिला दें। तो ये हो गया हमारा √3 का। ये 1 यूनिट होगी, ये भी 1 यूनिट है, ये √3 आ गया। इसको हम यहाँ से मिला के ये यहाँ पर बन जाएगा √3। इसके बाद यदि हम इसमें एक और खींच दें 90 डिग्री का बना के, चलो उसको भी मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 90 डिग्री का बनाए और एक और खींचा तो √4 का बनेगा। ये मैंने काटा यहाँ से, यहाँ से दोबारा काट दो और ये काटा, और इसके 90 डिग्री से ये मैंने ड्रॉ कर दिया और उस पर इतनी ही दूरी पर काट दिया, तो ये √4 का बनेगा। ये मिला दिया तो ये √4 का, और यहाँ से हम ये ड्रॉ करेंगे तो ये √4 हो गया। और ऐसे ही अगर हम इस पर एक और 90 डिग्री खींच दें तो √5 का बनेगा वो। चलिए ऐसे बना देते हैं, वैसे ही बना देंगे। तो ये मैंने 90 डिग्री पे ये खींच दी रेखा। अब इससे अगर ऐसे काट दें तो ये बना हमारा √5 का। देख रहे हैं √2, √3, √4, √5, और यहाँ से लेके हम ये यहाँ से ड्रॉ कर देंगे तो ये आ गया √5 का। √5 का एक तो ये तरीका हो गया। ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक तो √5 का ये तरीका हो गया
दूसरा ये है, अच्छा इसका हम कैसे वेरिफिकेशन करें। अगर इसका वेरिफिकेशन करना है एक और एक का, तो इनके हम नामकरण भी कर सकते हैं। जैसे इसको मान लिया मैंने A B C D, ठीक है। इसको मैं मान लूँ P, इसको O। अगर मैंने इसका वेरिफिकेशन करना है तो क्या करूँगा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2। OP इज इक्वल टू हो जाएगा √2, ठीक है। तो ये हो गया वेरिफिकेशन। चाहे हम 5 का भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये 2 है, 2 का स्क्वायर 5 का कैसे करेंगे, जैसे ये 4 √4 का 2 होगा, तो OD स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो OD स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1, OD स्क्वायर इज इक्वल टू 5, OD इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारा वेरिफिकेशन है। 5 का एक तो ये हो गया। एक तरीका और है 5 का बनाने का, उसमें हम क्या काम करेंगे, 2 यूनिट का खींचेंगे, जो रेखा खींचेंगे 2 यूनिट की खींचेंगे। जैसे पहुँचिए यहाँ से मैंने खींचा 1 यूनिट और ये 1 यूनिट और एक 2 यूनिट हो गया। यहाँ 90 डिग्री का बनाओ, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर 90 डिग्री का ड्रॉ करेंगे, ये 90 डिग्री पर हमने सीधी रेखा खींच दी और एक पर काटना है। तो एक पर कैसे काटे, ये आ गया 1 यूनिट, ठीक है जी। अब ये जो हम इसको मिला के खींच दें, तो 1 यूनिट तो ये है और ये 2 यूनिट है, ठीक है। ये आ गया हमारा, इसको कह देंगे P, इसको कह देंगे O, इसको कह देंगे A, ठीक है। अब इसको खींच के अगर जो मैं यहाँ ड्रा कर दूँ तो ये √5 हो गया और ये भी √5 हो गया। अब इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन इसका ऐसे करेंगे, OA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो OP कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस AP 1 का स्क्वायर, तो OA स्क्वायर, तो ये 4 आ गया प्लस 1, OA स्क्वायर बराबर 5। तो OA जो हो जाएगा हमारा √5, ये हमारा इसका वेरिफिकेशन हो गया। तो इस तरह से हमने √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, चलिए अगले प्रश्न, कागज़ की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल स्क्वायर रूट स्पाइरल की रचना कीजिए। सबसे पहले बिंदु O लीजिए और एकक लंबाई का रेखाखंड OP खींचिए। एकक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखा OPP P1 P2 खींचिए। अब OP2 पर लंब रेखा P2 P3 खींचिए। इस तरह से हमें जो है √2 √3 √4 को दर्शाने वाले एक सुंदर सर्पिल प्राप्त कर लेंगे। तो मैंने अभी जो बनाया था वो एक सर्पिल ही था, जो क्वेश्चन 4 में मैंने बना के दिखाया था, ये एक सर्पिल ही था। इसी प्रकार से हम इस सर्पिल को बना देंगे, ठीक है। तो हमने इसमें इसी में √2 दिखाया, √3 दिखाया, √4 दिखाया, √5 दिखाया, ठीक है।
इसमें जो ये कह रहा है इसको हम P1, इसको बोल रहा है P1 रखो, इसको P2 रखो और इसको P3 रखो। ठीक है, इसी प्रकार इसका ये सर्कल बन गया। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में ये दोनों बना दिए हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं सर्कल। तो इसी तरह से हमारा चौथा क्वेश्चन भी यही है, इसको हम चौथा क्वेश्चन भी कह सकते हैं। चौथा और ये तीसरा था, तीसरे को ऐसे बना लो या ऐसे बना लो। तो तीसरा चौथा क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया और इस तरह से ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई।